अस्सलाम वालेकुम जी। हमारी क्लास जो है वो 7th है, सब्जेक्ट हिस्ट्री है। जो हमारा टॉपिक है बिहाइंड द रीजनल फ्रंटियर्स द स्टोरी ऑफ कथक, यानी जो इलाकाई सरहद है उसके उस पार या उसके अलावा जो उसके बाद की जो है स्टोरी ऑफ जो कथक है उसकी हम देखेंगे। If heroic, if heroic tradition can be found in different regions in different form, the same is true of dance. Let us look at the history of one dance form, Kathak, now associated with several parts of North India. The term Kathak is derived from Katha, a word used in Sanskrit and other language for story. The Kathaks were originally caste of storyteller in temples of North India who embellished their performance with gesture and song. Kathak began evolving into a distinct mode of dance in the 15th and 16th centuries. With the spread of the Bhakti movement, the legends of Radha Krishna were intact in folk plays called Risa Leela, which combined folk dance with the basic gesture of Kathak storyteller. जो मर्दाना रस्म रवाज था हर इलाके में हर जगह पे पाया जाता है। मुख्तलिफ़ किस्म में है रस्म रवाज हैं लोगों के। यही जो है सेम केस है किसके साथ, डांस के साथ, नाच के साथ, खेल के साथ। हम देखेंगे जो हिस्ट्री है डांस की, उसमें कथक जो है वो किसके साथ ताल्लुक़ रखती है। कुछ हिस्से हैं हिंदुस्तान के, नॉर्थ इंडिया के कोई ऐसे हिस्से हैं जिनके साथ इस डांस का ताल्लुक़ है। और जो लफ्ज़ कथक है वो किससे निकला है, कथा से, जो एक संस्कृत का लफ्ज़ है या दूसरी ज़बानों का है जिसका मतलब स्टोरी के लिए, कहानी के लिए है। और जो कथक जो असल में ये कास्ट है स्टोरी टेलर्स की, जो कहानियाँ सुनाते हैं मंदिरों में हिंदुस्तान के नॉर्थ हिस्से में, और वो अपनी जो है बजाना या हुस्न जो है सजाना या हुस्न जो है अपना वो अपनी परफॉर्मेंस पे देते हैं। और जो इशारे हैं उनके गानों के, और ये जो डांस है कथक ये अलग से मोड में आई 15 और 16 सेंचुरी में जब फैल रही थी भक्ति मूवमेंट उसके दौरान। और इसके जो लीजेंड है राधा कृष्ण है वो इंटैक्ट हुए फोक प्लेस में जिसको हम रासा लीला कहते हैं। और जो कंबाइन करती है फोक डांस किसके साथ, बेसिक जो गेस्चर्स हैं उसके साथ, और कथक स्टोरी जो सुनाते हैं उसके साथ। Under the Mughal Empire and their nobles, Kathak was performed in the court, where it acquired its present feature and developed into a form of dance with a distinctive style. Subsequently, it developed into two traditions: a Garnas, one in the court of Rajasthan, Jaipur, and the other in Lucknow under the patronage of Wajid Ali Shah. Last Nawab of Awadh, it grew into a major art form, but the third quarter of the 19th century, it was firmly entrenched as a dance form not only in these two regions but in the adjoining area of present Punjab, Haryana, Jammu Kashmir, Bihar, Madhya Pradesh. Emphasis was laid on the intricate and rapid footwork, elaborate costumes as well as on the enactment of stories. और मुग़ल बादशाह जो थे उनके वक्त के दौरान जो उनके नोबल्स थे, अरकान दौलत जो थी, उनके जो कोर्ट थे वहाँ पे ये डांस हुआ करती थी। और ये डेवलप्ड हुई एक नए फॉर्म में, एक अलग स्टाइल में। और ये डेवलप्ड हुई दो ट्रेडिशंस में, एक गरनास में, एक जो राजस्थान में है और दूसरा जो है लखनऊ में, किसके अंडर वाजिद अली शाह जो लास्ट नवाब था औध का। और ये आहिस्ता आहिस्ता इसका हिस्सा बनने लगी किसका, कारीगरी का आर्ट था जो। और जो तीसरा क्वार्टर था 19वीं सेंचुरी का, 19वीं सेंचुरी का, वहाँ ये एक मोर्चे बंद तरीके में आई।
खाली ये वहाँ ही इन दो इलाकों में नहीं रही, बल्कि ये उसके आसपास के जो एरियाज थे वहाँ तक फैल गई, पंजाब, हरियाणा, जम्मू कश्मीर, बिहार, मध्य प्रदेश में भी। और आपने इसने असर छोड़ा और वहाँ पे जो है अपना फुटवर्क जो है वो फैलाया, और ये आहिस्ता आहिस्ता और इलाकों में भी अपनाई जाने लगी ये डांस। और ये इस डांस को बहुत जगहों पे सीखने लगे लोग और इस डांस को करने लगे।